तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर उल्टी सीधी बातें करके लड़की को समझा देता है कि वो कमीना डेमोनिक सेट का एक जासूस यहाँ पे था। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अब से मैं आपके साथ रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी और आपको कभी भी चोट लगने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। वो भी कहती लेकिन अब हम क्या करें, वो कमीना तो मारा जा चुका है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुमने सही बोला, वो कमीना मारा जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका जो जूनियर यहाँ पे था वो भी जासूस है। मनी मन सोचता है यार वो दोनों कमीने जासूस यहाँ पे थे, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता कि मैं गेम का प्लेयर हूँ, मुझे सब मालूम है। तो उल्टी सीधी बातें करके ऐसा मैं पटाऊंगा ना, ऐसा पटाऊंगा ना। वो भी कहती क्या उसका जूनियर भी है या उसके जूनियर के बारे में पापा को बता देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के, हो सकता है कोई और भी आसपास जासूस हो। वो भी कहती ओके ठीक है लेकिन शुक्रिया, गोप 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 भाई किस कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भाई पूरा हिला का हिला रह जाता कि व्हाट भाई, माँ कसम चुम्मा मिल गया मेरे को। हमेशा तो भाई मैं गेम में पटाया करता था ना, तो चुम्मा मुझे कहाँ से मिलेगा, और रियलिटी में कोई मुझे भाव नहीं देती। लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मुझे किस किया है भाई, मैं तो एकदम सदमे में आ गया हूँ। हाँ लेकिन काश होटो पे कर लेती तो मज़ा ही आ जाता। कोई बात नहीं, आज इसी से काम चला लेता हूँ, कल होटो पे भी यहाँ पे ले लूँगा। अब मुझे अपना खोल के देखना चाहिए क्या क्या मुझे मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है और कहता है नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। तभी एक आइटम दिख जाता है, मिरर जेड। शिट, ये तो वही आइटम है जो मुझे चाहिए था उस अंडे को हैच करवाने के लिए। अरे क्या लक है भाई, हाँ सही टाइम पे मुझे मिल गया। ऐसा लगता है पिछला जो मैंने मिशन किया था ना ये सब उसी का रिवॉर्ड है, और काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें। और एक सेकंड, ये स्वॉर्ड, अरे यार मुझे स्वॉर्ड मिल गया, इसे कहते हैं पल पल फ्लाइंग ब्लेड। मुझे एक वेपन चाहिए ही था बैटल के लिए, कितना लक बढ़िया है, जो वेपन चाहिए तो वो वेपन मिल भी गया। हाँ लेकिन उससे मुझे याद आया, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था ना तो मैं गेम के अंदर एक आर्चर था, यानी तीर चलाने वाला लौंडा। लेकिन बीच में मुझे एक स्वॉर्ड पसंद आया और मैंने स्वॉर्ड के साथ तलवारबाजी की और मैं स्वॉर्ड मैन बन गया। हालांकि अभी तक मैं आर्चर ही हूँ, लेकिन स्वॉर्ड ज़्यादा बढ़िया चला लेता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है स्वॉर्ड से तुम काफ़ी बंदरों की बैंड बजा सकते हो, तीर से भी बजा सकते हो, लेकिन स्वॉर्ड जिंदाबाद। अरे छोड़ो यार क्या मजाक कर रहा हूँ। देखता हूँ मेरे पास पैसे कितने, तो पैसे 300 मैजिकल स्टोन था। ये देख के और खुश हो जाता है। तो पैसों के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया में 4 टाइप के पैसे होते हैं, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्डन कॉइन और मैजिकल स्टोन, जिसमें लगभग 10,000 कॉपर कॉइन इज इक्वल टू 100 सिल्वर के सिक्के और 100 सिल्वर के सिक्के इज इक्वल टू 1 सोने के सिक्के। और ये जो कॉपर जो क्रिस्टल यहाँ पर है, मैजिकल क्रिस्टल, वो अलग ही होता है, वो इनसे भी ज़्यादा कीमती है, वो नॉर्मली ऐसा नहीं मिलेगा, वो खुदाई वुदाई में मिल जाता है। तुम्हारा जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उतना ज़्यादा मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मालूम है यार ये मुझे कैसे मिला, मैंने उस कमीने को मारा था ना तो उसका सारा लूट मुझे मिल गया, यानी साले कमीने ने इतना सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा करके रखा था, लेकिन अब सब कुछ मेरा हो गया, बल्ले बल्ले। और जल्दी से मैं अपना बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक मुझे मिला है ना वो सीखना स्टार्ट करता हूँ। तो लिटरली 2 दिन लगातार वो सीखता रहता है और कहता हाँ 2 दिन लगातार सीख लिया, थोड़ी मनी मन उबासी आ चुकी है, चलो यार जाता हूँ। उतने में आवाज़ आती है कि गुशी के पापा मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा गुशी का पापा मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तो जा रहा था, रास्ते में फूशन दिखती है जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लगा बॉडी गार्ड है, रात भर जग के काम करती है, लेकिन दिन में भी सोती नहीं, दिन में भी ट्रेनिंग करती रहती है। सही लड़की है यार, मज़ा आ गया है। पिछले जन्म में पटा नहीं पाया, लेकिन इस बार देखना मैं पटा के ही रहूँगा। फिर वो पापा से मिल लेता है, वो पापा भी कहता हो बैठो, बाकी सब निकलो, तो सब निकल जाते हैं एक नौकर को छोड़ के। हमारे मेन कट्टे से बोला जाता है कि हाँ पहली बात मेरी बेटी के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थोड़ी बदतमीज़ है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये बोलना चाहता था, नहीं मुझे लगा ये बोलेगा कि ये ले 100 करोड़ का चेक और निकल जाए मेरी बेटी की ज़िंदगी से। नहीं तुम्हारी बेटी ठीक है, अच्छी लड़की है, मेरी डिसाइपल भी है, और क्या चाहिए। पापा कहता सुनो अगर आगे चल के कुछ हो गया ना तो मेरी बेटी को लेकर इस गाँव से निकल जाना। हमारा मेन कट्टा भी लगा व्हाट, कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता है तुम शादी के खिलाफ थे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो शादी करवाना चाहते हैं ना वो बस गू ब्लड लाइन इनहेरिटेंस यहाँ पे करना चाहते हैं, और मैं तुम्हारी बेटी का मास्टर हूँ, तो मास्टर होने के नाते ऐसे कैसे उनके मैं कामयाब होने दूंगा। तो ये भी कहता है डेट शीट बस इतना ही। अरे सॉरी यार मैं आपको गलत यहाँ पे समझ रहा था, मैं अपनी बेटी तक को समझ नहीं पाया, लालत में जैसे पापा पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना शांत हो जाओ यार, क्या ना आपका गू क्लैन के अंदर, यानी परिवार का नाम गू है, तो आपके गू क्लैन के अंदर एक गू ब्लड लाइन होता है जो बड़ा कीमती होता है, जो आपकी बेटी के अंदर भी है, लेकिन वो कमीने आपकी बेटी से शादी करके वो ब्लड लाइन की एबिलिटी लेना चाहते थे। तो ये भी कहता यस, प्लस हमने शादी कैंसिल करवा दी, उनके बंदे को मारा, तो उनका भरोसा नहीं है, कल को बदला लेने आएंगे और हमारा पूरा गाँव मुसीबत में आ सकता है। तो जब ऐसा हुआ ना तो मेरी बेटी को लेके प्लीज़ यहाँ से निकल जाना, समझे कि ना समझे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है समझ गया। और बाप ये भी कहता है तुम्हें मालूम है क्या उनका कनेक्शन किन के साथ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायद डेमोनिक सेड के साथ। वो भी कहता व्हाट सच्ची में, अरे तेनू कैसे पता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मैं थोड़ा स्मार्ट आदमी हूँ ना, तो मुझे आइडिया लग जाता है, तो मुझे पता चल गया और कुछ भी नहीं। मनी मन सोचता गेम का प्लेयर हूँ तो पता चल जाता और नहीं तो क्या। वो भी कहता अरे आप तो बड़े स्मार्ट आदमी निकल गए, तो ठीक है आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब मुसीबत आएगा तो लेके निकल जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता और तुम्हें आइडिया भी है डेमोनिक सेड के जासूस कौन था, वही कमीना जिसको मैंने जान से मारा था। वो भी कहता व्हाट सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में। बाप कहता नहीं मुझे लगा शायद उसका जूनियर है। हमारा मेन कट्टा भी लगा व्हाट इसको कैसे पता चला जूनियर भी है, या ये कह लो मेन जूनियर ही था। तो ये भी कहता वेल नहीं मुझे ऐसा लगा शायद जूनियर होगा, लेकिन अगर वाकई में वो कमीना जासूस है तुमने उसको मार डाला तो सही किया यार, यू आर राइट ब्रो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये बाप अलग समझ रहा है, लेकिन जो समझ रहा है काफ़ी सही समझ रहा है। नहीं टेंशन यहाँ पे ना लो, उस कमीने को मैंने मार डाला है, बाकी जासूस लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये भी कहता ओके ठीक है, लेकिन प्लीज़ जो मैंने बोला है ना उस पर ध्यान देना, मुसीबत के टाइम पे मेरी बेटी को लेके निकल जाना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार कब से बेटी 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 किया जा रहा है, बेटी से लगता है वाकई में कुछ ज़्यादा प्यार है, या भाई प्यार तो मुझे भी है, तो वाकई में कुछ होगा ना तो मैं लेके निकल जाऊंगा। फिर अचानक से हमारे मेन कट्टा के दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है एक सेकेंड भाई पिछले बार मालूम है क्या हुआ था, वो कमीने ने डेड बॉडी को पपेट बनाया और पपेट बना के प्लेयर्स को परेशान किया और मैं भी एज अ प्लेयर उसके साथ लड़ने लगा था। ये बेटी पे मुसीबत आएगा तो लेके निकल जाना, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी देखा जाए तो भाई कहानी कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। पक्का ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। बटरफ्लाई इफेक्ट यानी पास्ट में चल जाने के चक्कर में पास्ट चेंज हो जाता है या फ्यूचर चेंज हो जाता है, उसको बोला जाता है। मेरे गेम के अंदर में आने के चक्कर में देखो कहानी यहाँ पे बदल चुकी है। डोंट वरी, कहानी बदली है, कहानी ख़राब नहीं हुई है, अभी भी मौका है। लू शेन को पटा लूँगा, स्ट्रॉन्ग लड़की है, सपोर्ट करेगी, लेकिन उसको दारू पीना पसंद है तो उसके लिए दारू लेकर आता हूँ। तो आ जाता है दारू वाले एरिया में, याद नहीं आता मैंने कहाँ दारू दफनाया था। बंदरों के पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे ये रहा वो पेड़। तो जैसे पेड़ के नीचे से दारू निकाले अचानक से एक बंदर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी अटैक करके अपने आप को बचा लेता है। तो नोटिस करता है कि स्पेशल बंदर है, साइकिक बंदर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट एक साइकिक बंदर, इसको नहीं हराया तो लालत है मेरे पे, ये ले बड़ा अटैक। तो काफ़ी बड़ा अटैक करता है जिससे माहौल धुआं धुआं हो जाता है, बंदर को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हमारा मेन कट्टा अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है, तो बंदर डर के मारे भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले भाग रहा है, भागने नहीं दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।